हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जीएनएम फर्स्ट ईयर का अनाटमी एंड फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आपको फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट होता है जीएनएम वालों को, तो उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये, जिसकी हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम आएगा और इनमें से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो आता है, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। बाकी जो 25 नंबर होते हैं वो असेसमेंट आपको दी जाती है, कॉलेज वाले देते हैं आपके। क्वेश्चंस अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है ए, डिफाइन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्ट ऑफ ब्रीदिंग होता है, हम ब्रीदिंग करते हैं, तो वही तो रेस्पिरेशन है। उसका डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, टेम्परेचर की भी आनी चाहिए, पल्स की भी आनी चाहिए, हर एक चीज़ की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। लेबर डायग्राम ऑफ लंग्स, तो लंग्स का डायग्राम आपको इसमें बनाना होगा, कैसे इस तरह से आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ लंग्स हमारे होते हैं। और फिर आगे जो ये ट्रैकिया से ब्रांचेस आती हैं वो आगे डिवाइड हो जाती हैं, इनको ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं आगे, ठीक है। फिर उसमें ब्रोंक्यूल जैसे होते हैं तो उसमें एल्वोलाई होता है आगे। इस तरह से लंग्स बनाई जाती हैं। जो हमारा लेफ़्ट साइड का लंग होता है उसमें 2 लोब होते हैं, इसमें 3 लोब होते हैं, ठीक है। राइट वाले में कितने लोब होते हैं? 3, LOB है ना, लोब। राइट वाले में कितने लोब होते हैं? 3 होते हैं। और आपका जो लेफ़्ट वाला है उसमें 2 होते हैं। 2 क्यों होता है? कोई आपसे पूछ ले 2 क्यों होता है? क्योंकि इसका एक जो लोब का जगह होती है वो हार्ट ने ऑक्यूपाई किया होता है। लेफ़्ट साइड होता है ना हमारा हार्ट, तो उसका एरिया थोड़ा हार्ट ने ऑक्यूपाई किया होता है, तो इस तरह से ये 3 ही लोब हो गए, ऐसे समझ लो आप। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये अपनी बुक से अपने नोट्स अच्छे से याद कर लेना कि रेस्पिरेशन जो हम करते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है। इसमें नेक्स्ट देखिए, और करके दिया है, या ये करो या ये करो। तो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। कैसा डायग्राम होगा यूरिनरी सिस्टम का? किडनीज होती हैं हमारी, यूरिनरी सिस्टम में किडनीज होती है ना, बीन शेप की होती है किडनी, सॉरी सही से बनी नहीं कुछ। ये बना दी मैंने, एक किडनी, ये दूसरी किडनी, ठीक है। जो हमारी राइट किडनी होती है, यहाँ पर भी देखिए क्या है, राइट किडनी जो होती है ये राइट वाली है इधर, और ये लेफ़्ट है। ये थोड़ी सी नीचे होती है, देखिए आप, थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर लीवर ने जगह ले रखी होती है, लीवर ऊपर होता है इसके, और उसकी वजह से थोड़ा सा वो कंप्रेस हो जाती है और वो नीचे होती है। इतना आपको समझना है। तो आप ये समझ गए। अब मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। तो ये किडनीज हो गई हमारी, यहाँ से यूरेटर निकलते हैं किडनी के बीच से, नलियाँ होती हैं जो, नीचे ब्लैडर होता है और फिर यूरेथ्रा होता है। यहाँ से यूरिन में नेफ्रॉन से तो यूरिन फिल्टर होता है, फिर वो यहाँ से आता आता ब्लैडर में आता है, ठीक है। और फिर हम उसको, उसका एक्सक्रीशन हो जाता है किससे? यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये तो डायग्राम था। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी आपको बताना है, जो मैंने आपको थोड़ा सा आंसर में ऐसे ही बता दिया है कि नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और हर किडनी में, यानी 2 किडनी हैं, हर किडनी तो क्या, यानी कि 2 किडनियाँ हमारी, तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन बनते हैं। ओके, कितने बनते हैं? 1 मिलियन, यानी दोनों में 2-2 मिलियंस, ठीक है। वैसे तो हम लोग मिलियन होते नहीं हैं, पर किडनी के हिसाब से, नेफ्रॉन के हिसाब से हम सारे लोग मिलियन वाले हैं। तो फिर उसका फॉर्मेशन बताना है कि कैसे कैसे बनता है। नेफ्रॉन में बनता है, नेफ्रॉन में भी कहाँ बनता है? बोमन कैप्सूल होता है, उसमें ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें फ़िल्टर होता है यूरिन। तो एक एफरेंट आर्टीरियल होता है, एक एफरेंट होता है। तो इस तरह से आपको ये लर्न करना होगा, समझना होगा। फॉर्मेशन पूछा गया 5 नंबर में, डिस्क्राइब द ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर। अब आपको ब्लैडर का स्ट्रक्चर अलग से बनाना होगा। क्वेश्चन है सेकंड, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, एक्सप्लेन द फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। स्टेरिलाइजेशन क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फंडामेंटल में भी आ सकता है, ये किस में आ सकता है? फंडामेंटल में भी आ सकता है, माइक्रोबायोलॉजी में भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेरिलाइजेशन होता है क्या? डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स।
ये आपको लाइन बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के साथ साथ उनके स्पोर्स को भी मार देता है। स्पोर्स यानी छोटे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप क्या समझाऊँ मैं आपको, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंडे समझ लो आप, तो ये उनको भी ख़त्म कर देता है। डिस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता, स्पोर्स को वो इंक्लूड नहीं करता है, वो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजेंस को, और लेकिन वो स्पोर्स उसमें इंक्लूड नहीं होता। स्टेरिलाइजेशन में ऑल सभी को वो किल करता है, चाहे वो पैथोजेनिक हो चाहे नॉन पैथोजेनिक है, सब कुछ इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है स्टेरिलाइजेशन में। फिजिकल मेथड के अंदर जो आते हैं, केमिकल मेथड अलग होते हैं, फिजिकल मेथड अलग होते हैं। उसमें ड्राई हीट भी आएगी आपकी, मॉइस्ट हीट भी आएगी, जैसे ऑटोक्लेव है आपका, हॉट एयर ओवन, तो ये सारे फिजिकल मेथड के अंदर ही आपके आएंगे। सनलाइट भी आ जाएगा इसमें, तो ये आपको लर्न करना है। और बाकी मोड्स क्या हैं एंट्री होने के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर सकते हैं, वो तो आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है। इनहेलेशन से भी हो जाता है, ठीक है, टच करने से भी हो सकता है, और बहुत तरह के मोड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें आपका क्या यूट्रस भी आएगा, ठीक है, विजाइना, सब कुछ आपको बनाना होगा। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ यूट्रस एंड इट्स अपेंजेस, ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है और ये आ भी सकता है। रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताना है इसमें। शॉर्ट नोट पूछे गए हैं, 3 करने हैं इनमें से। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारी, वो कितनी होती है? तो 33 होती हैं। कितनी होती है? 33। सॉरी 33 नहीं होती है, कितनी बताई मैंने आपको? 33 बताई ना, गलत है, 12 होती हैं। 33 होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। कौन सी होती है? स्पाइनल नर्व्स। कोई पूछे तो 33 होती है आपकी। स्पाइनल में भी कौन कौन सी आपने सुना होगा, स्पाइनल की भी सुन लीजिए। तो उसमें सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल और कोकिक्स, तो ये होती हैं 33। टोटल ये 33 होती हैं। जैसे कि अगर आप सर्वाइकल बोलो तो 7 और 8 बोल सकते हैं इसको, फिर थोरासिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, फिर वो नीचे वाली 5 होती है सैक्रल, फिर कोकिक्स भी 4 फ्यूज बोन होती है। तो इस तरह क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो आपकी 12 ही होती है। इसमें आपकी जैसे ऑप्टिक नर्व है, ऑकुलोमोटर है, ऑल्फैक्टरी है, ट्राइजेमिनल, वेगस, ये सारी, हाइपोग्लॉसल, सारी की सारी ही आपकी क्रेनियल नर्व्स है। इनके आपको नाम लिख लेने हैं और कितने ये नंबरों में होती हैं वो आपको बताना है, बस इतना काफ़ी है। फंक्शन, क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं इतना लिखने की ज़रूरत है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी, साइनोवियल जॉइंट्स बताने हैं आपको। जॉइंट्स जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स आते हैं हमारे, उनका नेम इसमें लिखना है आपको। फिर हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है, सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में होता है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये आपको पूछा गया है कि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की कितनी होती है, ये आपको लर्न होगा तो आप इसका आंसर अच्छे से दोगे। ट्रैकिया इज़ 10, कितना लंबाई उसकी होती है वो पूछा गया है। डायफ्राम इज़ अ मसल ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की मसल होती है या नहीं होती है? ये आप खुद के लिए, आपको क्वेश्चन है, आपको ये खुद आंसर ढूंढने हैं, तो आपके नॉलेज इम्प्रूव होगी। तो आप ये क्वेश्चन सारे देख लीजिए और आप कमेंट करके बताइए हमारे वीडियो के नीचे कि क्या आंसर रहने वाला है। इन सभी का आंसर आप कमेंट कीजिए। लेफ़्ट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन राइट किडनी, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, इसका तो अब क्या ही करना है। नीचे होती है राइट किडनी, और तो ये आंसर तो आपको मैंने बताया ही है, ये गलत रहने वाला है इसमें। क्यों? क्योंकि राइट किडनी लोअर होती है, क्योंकि राइट किडनी पे ही तो लीवर होता है, उसके ऊपर लीवर होता है, इसलिए वो लोअर होती है। आंसर आपका गलत है, फॉल्स होगा ये। The spinal cord lies out the vertebral column. Next is sternum is the bone of thoracic cage. Occiput bone is the only movable bone of skull. Progesterone is a hormone produced by corpus luteum. तो ये हो गया आपके क्वेश्चन, राइट रॉन्ग। नेक्स्ट है pineal gland is the smallest body situated in the breast. Isolate of Langerhans secrete prolactin. फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा गया है, डैश इज नोन एज मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। कौन सा ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? डैश इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी।
तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी बोन होती है हमारे बॉडी में जो लॉन्गेस्ट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। डैश इज़ द रिजर्वायर ऑफ पाइल। देयर आर डैश लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हॉट एयर ओवन इज़ यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग डैश मटीरियल। एज ए नर्सिंग personnel what you do in following situation। तो पर्सनल person having hypoglycemia कि इन सिचुएशन में नर्सिंग, अगर आप नर्सिंग पर्सोनल हो तो क्या करोगे। फ्रैक्चर ऑफ टार्सल बोन, अ पर्सन विथ सीवियर अस्थमा, स्पाइनल इंजरी, रिटेंशन ऑफ यूरिन। अभी नीचे पूछा गया है फुल फॉर्म बताना है, तो CSF का फुल फॉर्म, ये फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड है आप बताओ। TSH क्या होता है, TLC क्या होता है, ये ब्लड टेस्ट होता है, मैं आपको इतना बता देती हूँ। आपको ये सब ढूंढना है और लर्न करना है। AFB क्या होता है, ये भी हम टेस्ट करते हैं, बस इतना ही बताती हूँ। FSH क्या होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर भी बताऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में अगर आप इनके आंसर ढूंढते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू।